अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का आज आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। जैसे कि हम आर्टिकल फर्स्ट को पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर्स में, अपने पहले वीडियोस में। अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो आप उसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप जाकर उसको सुन सकते हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 2 को स्टार्ट करने से पहले हम आर्टिकल 1 को रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कि एग्जैक्ट आर्टिकल 1 में था क्या। आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का संघ एवं उसका क्षेत्र, यानी कि भारत यानी इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इसके अंदर 3 बातें लिखी गई हैं जो कि इस प्रकार है। भारत राज्यों का एक संघ है। राज्यों को पहली अनुसूची में डाला गया है और इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिटेल में बता दूंगी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि संघ के 3 प्रकार होते हैं। पहला कन्फेडरल, दूसरा फेडरल, तीसरा यूनियन। तो कन्फेडरल क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देश को दे देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। ये बड़े ही कमज़ोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इसी प्रकार फेडरल जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। फेडरल राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश का निर्माण करते हैं। फेडरल जो है वो कन्फेडरल का ही एक सभ्य और कह सकते हैं कि एक विकासशील रूप है। इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। अब आ जाते हैं यूनियन। यूनियन क्या होते हैं? जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। जैसे कि भारत क्या है? भारत एक यूनियन है जिसमें एक भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसमें एक एक्सेप्शंस था जम्मू कश्मीर का, आर्टिकल 370, वो अब हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। उसमें क्या था ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 क्या कहता है हमारा? और इसमें एक चीज़ और है कि राज्यों को पहली अनुसूची में डाला गया है। अब पहली अनुसूची क्या है कि इस मान लीजिए जैसे इसमें एक वर्ड है कि पहली अनुसूची में डाला गया है। तो भारत, फॉर एन एग्जांपल, कोई मैं ही हूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो राज्य हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत में हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक विवाद हो गया कि यूपी भारत का राज्य है या नहीं, तो इसे कहीं ना कहीं तो लिखा होना चाहिए। तो इसे आर्टिकल 1 में ना लिखकर इसे एक शेड्यूल में डाल दिया गया है, इसे यानी पहली अनुसूची में डाल दिया गया है। ये आर्टिकल 1 में नहीं लिखा हुआ, इसे पहली, बल्कि वो एक इशारा कर दिया उन्होंने कि इसे पहली अनुसूची में रखा गया है। तो अनुसूची यानी कि एक लिस्ट जिसमें हमारे आर्टिकल 1 नहीं, सॉरी, जिसमें हमारे शेड्यूल्स, अनुसूची में जिसमें हमारे राज्यों को मेंशन किया गया है। ठीक है, पहले राज्यों को मेंशन किया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 2 हमारा ये बात कहता है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देती है, सिर्फ पूर्व अनुमति। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पूरी परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं, ऐसा नहीं है। संसद क्या होती है? सिर्फ इन्फॉर्म करती है, एक सूचना देती है कि हम इस राज्य को भारत में मिला रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सिक्किम क्या था? सिक्किम एक अलग राज्य था, अलग देश था जो भारत में मिला था। और वो कब मिला था? 16 मई 1975 को। जो सिक्किम था वो भारत में मिला था 16 मई 1975 को, और भारत का वो 22वां राज्य कहलाया गया था। जब सिक्किम भारत में मिला था तो इसमें एक संशोधन हुआ था 1974 में, जिसे हम 35वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिसमें जो सिक्किम था वो एक सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य मतलब ये ना तो एक अलग देश है और ना ही एक राज्य है। तो इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ था और इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 2 क्लॉज ए। और इसमें फिर दोबारा एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट क्या था? 36
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, जिसमें सिक्किम ने कहा था कि हम भारत के लोग हैं और भारत में ही हमें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो उसमें फिर उसे 22वां राज्य उसे दोबारा बनाया गया था। इसी प्रकार से अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य या कोई भी देश का टुकड़ा हमारे भारत में मिलना चाहता है तो वो आसानी से हमारे पास आ सकता है। आर्टिकल 2 ये कहता है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? जो भी देश में राज्य है उनमें किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा, उसका क्षेत्र में हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल एमपी यानी मध्य प्रदेश, उसको छत्तीसगढ़ बना दिया गया था 1 नवंबर 2000 में। यूपी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड डिवाइड कर दिया गया था 9 नवंबर 2000 में। बिहार को झारखंड में डिवाइड कर दिया गया था 15 नवंबर 2002 में। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर, उसका एक अलग ही एक्सेप्शन है। इसमें एक केस भी हुआ था, बैरोबारी यूनियन केस 1960 में। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये केस क्या था। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 4 पे। क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 4 क्या कहता है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 368 है क्या? 368 में हमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताइए। यानी कि अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं तो वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा उसे आर्टिकल 368 के संशोधन में नहीं माना जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें संसद में 50% के बहुमत से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं और उसे अनुसूची 1 और अनुसूची 1 से लेकर 4 तक को भी प्रभावित किया जाता है इसमें। और इसमें राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। एक बार और दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत क्या है, भारत के बारे में बताता है कि भारत क्या है, उसकी सीमा, क्षेत्र क्या है, यानी कि भारत की जो शक्तियां हैं वो कितने कितने क्षेत्र पर एप्लीकेबल हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? कोई भी विदेशी राज्य या फिर किसी भी राज्य का टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है वो आसानी से मिल सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 हमारा ये कहता है कि जो भी भारत का राज्य है या फिर जो भी भारत में मिल गया है, आप उसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा क्षेत्र बदल सकते हैं, कोई भी संशोधन कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 हमारा क्या कहता है कि हमने 2 और 3 में जो भी संशोधन किया है, जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन किया है, उसे संविधान के आर्टिकल 368 के बाहर ही रखा जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।